बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग यानी ये जो मैट्रिसेस दिए हैं इनका प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स के प्लूरल को मैट्रिसेस कहेंगे, यानी जब एक से ज़्यादा चीज़ आ रही है तो प्लूरल बन जाता है तो वो मैट्रिसेस कहेंगे, मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कैसे। अच्छा, इसके लिए जो कंडीशन है हमारे पास, जैसे मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को देखती हूँ, इसके लिए जो कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स में यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास जो कॉलम्स की तादाद हो वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल हो। जैसे अच्छा, कॉलम क्या होते हैं, अच्छा जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे 1 और 0, -1 और 2, ये वर्टिकल फॉर्म में है तो ये हमारे पास कॉलम है। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे हैं जैसे -2 और 3, तो ये हमारे पास रोज़ है। आप फर्स्ट में देखें, अच्छा इसका जैसे ऑर्डर है तो क्या है, 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, 2/2। ठीक है। आप सेकंड में देखें, इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम, 2 रोज़ और 1 कॉलम। अब देखें, आपने पहले में देखना है कि पहले रोज़ लिखी जाती हैं फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं। अब पहले में देखो 2 रोज़ और 2 कॉलम, तो कंडीशन क्या है कि कॉलम्स की तादाद, पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के इक्वल हो। यानी ये रोज़ है, इसमें ये रोज़ है, ये कॉलम है, ये रोज़ है, ये कॉलम है, तो हमने कॉलम को देखना है और सेकंड में हमने रोज़ को देखना है, तो 2 भी और इधर भी 2। अब ये हमारे पास हो गया इक्वल, यानी पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद अगर आपस में इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये कन्फर्मेबल हैं, तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख दें दीज, आप यस लिख लें या फिर पूरी बात लिख लें, दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल for multiplication because number of rows, हम लिख दें कि number of columns because number of column of because number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ठीक हो गया, कि मतलब कि फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज़ कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के इक्वल हैं, तो ये मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये रीज़न आपने बता देनी है। इसी तरह आप सेकंड में देखें, सेकंड पार्ट इसका है। अब सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, इसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हमने देखना जो है। अच्छा, मैं नीचे इसका ऑर्डर लिख देती हूँ छोटा सा करके, 2/2 और इसका भी 2/2। हमने इसको देख रहे हैं और इसको, ये है कॉलम, ये है रोज़, क्योंकि पहले रोज़ लिखी जाती हैं ऑर्डर में फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं। 2 कॉलम
2 रोज। तो ये हमारे पास जो मैट्राइसेस हैं ये कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट को देखते हैं। नीचे जो रीज़न मैंने लिखी है वो सब के नीचे आपने लिख लेनी है। अच्छा, सेकंड पार्ट में ना, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड में देखें, एक वर्टिकल लाइन है तो मतलब क्या है कि एक कॉलम है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या बनेगा 2/1, क्योंकि पहले हमने क्या लिखनी होती है, रोज़ और बाद में कॉलम। और इसका क्या बनेगा 2/2। तो मतलब ये क्या है, ये कन्फर्मेबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉलम 1 है और इसमें जो रोज़ हैं वो 2 हैं। तो इसलिए ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं होगा। तो आप इसकी जब रीज़न लिखेंगे तो लिखेंगे दीज मैट्राइसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह आप फोर्थ पार्ट में आए तो फोर्थ पार्ट में आपके पास जो कॉलम्स हैं 2 हैं और रोज़ हैं वो भी 2 हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्राइसेस हैं ये कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फिफ्थ पार्ट में देख लें, इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें जो रोज़ हैं हमारे पास वो भी 3 हैं। 3 कॉलम्स हैं, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास रोज़ होती हैं। ठीक है, और 3 ही रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इनका ये कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।